हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया मज़े चंगे से चल रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सारे एंड पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर लिए जो क्रड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं हमारे प्लेस मॉडल के लिए। ठीक है, लाइक हमने प्लेसेस को क्रिएट करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया एग्जिस्टिंग प्लेस को, किसी एग्जिस्टिंग प्लेस की डिटेल को फेच कर लिया, उसको डिलीट कर लिया और सारे के सारे प्लेसेस की लिस्ट भी फेच करके देख ली। ठीक है, अब हम इस लेक्चर से क्या करने वाले हैं, अब हमको एक एसोसिएशन वाला मॉडल बनाना पड़ेगा जिसको हम एसोसिएट कर सके हमारे प्लेस मॉडल के साथ। ठीक है, एसोसिएशन पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एसोसिएशन रेल्स एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और जब भी आप एपीआई में किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हो अपने फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पे दिखाने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि आपको उस ऑब्जेक्ट के साथ उसके सारे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स भी ट्रांसफर करने होते हैं, फेच करवाने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको बड़े अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कोई एसोसिएटेड मॉडल तो होना चाहिए। ठीक है, तो एसोसिएशन हम किसका बनाएंगे? प्लेस और इमेज के बीच में। जैसे अगर आप किसी भी प्लेस को ऑनलाइन सर्च करो तो आप देखोगे कि उस प्लेस की बहुत सारी इमेजेस होती हैं। ठीक है, जैसे आपने चित्तौड़ विजिट किया तो आपको चित्तौड़ से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस मिल सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि विजय स्तंभ की मिल गई, कुंभा महल की मिल गई, कीर्ति स्तंभ की मिल गई, गौमुख कुंड की मिल गई, ऐसी बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। आप जैसे महाकाल की इमेज, उज्जैन की इमेजेस सर्च करते हो तो आपको महाकाल की इमेजेस मिलेंगी, हर सिद्धि मंदिर की इमेजेस मिलेंगी, काल भैरव की इमेजेस मिलेंगी, बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। आप जैसे इंदौर के बारे में सर्च करते हो तो आपको छप्पन मिलेगा, राजवाड़ा मिलेगा, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ की, जो से जैसे आप प्लेस सर्च करोगे बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, तो ये सब क्या है एक्चुअल में? ये एसोसिएशन है, ये रिलेशनशिप ही तो है। अगर हम रियल वर्ल्ड सेंस में देखें तो ये क्या है? ये रिलेशनशिप है। जैसे कि एक मॉडल है, उसका किसी दूसरे मॉडल से रिलेशन है। ठीक है, और कार्डिनलिटी उस रिलेशनशिप की अलग अलग हो सकती है। जैसे कहीं पे कार्डिनलिटी होती है वन टू मेनी, है ना? तो जैसे प्लेस हैज मेनी इमेजेस और इमेज बिलोंग्स टू प्लेस, तो ये क्या हो गया? ये वन टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। कहीं कहीं पे वन टू वन होती है, कहीं कहीं पे मेनी टू मेनी होती है। हम ये सारे एसोसिएशन इंप्लीमेंट करेंगे। इस वन टू मेनी के बाद हमारा अगला टारगेट होगा मेनी टू मेनी ही। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वन टू मेनी कार्डिनलिटी को या वन टू मेनी रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करेंगे, और इसके लिए हम रेल्स के दो मेन एसोसिएशन का यूज करेंगे। पहला होगा हैज वन, सॉरी हैज मेनी, जो हम प्लेस मॉडल में डिफाइन करेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा बिलोंग्स टू, जो हम इमेज मॉडल में डिफाइन करेंगे। और मेक श्योर कि जब भी आप हैज मेनी डिफाइन करो तो चाइल्ड मॉडल होगा, और जहां आप बिलोंग्स टू डिफाइन करोगे, सॉरी, जहां आप हैज मेनी डिफाइन करोगे वो पेरेंट मॉडल होगा, और जहां आप बिलोंग्स टू डिफाइन करोगे वो चाइल्ड मॉडल होगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे? हम इस एसोसिएशन को पॉलीमॉर्फिक वे में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिक वे में इंप्लीमेंट क्यों करेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन होता क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत सारे जूनियर डेवलपर्स से बहुत सारे बिगनर्स ना, कईयों के तो हाथ पैर कांप जाते पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन का नाम सुनते ही। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए। और आप जब भी इंटरव्यू में प्रेजेंट होगे ना, और अगर आपसे एसोसिएशन के क्वेश्चन पूछे गए, अगर पूछे गए, तो पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन याद रखना इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा। वो आपको पूछेगा कि आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन को। और इस लेक्चर में हम वही देखेंगे, हम पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? जब आपके पास मल्टीपल पेरेंट्स हो, है ना, और एक सिंगल चाइल्ड हो जिसका मल्टीपल पेरेंट्स के साथ एसोसिएशन हो, वहां पर हम क्या करते हैं? हम इमेज, सॉरी, हम पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन का यूज करेंगे। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है कमेंट हो गया या इमेज हो गई। ठीक है, अब जैसे मान लो आप एक प्लेस हो गया, आपका एक कोई होटल हो गया, जैसे इस तरह की टूरिस्ट साइट में प्लेस भी होती है, होटल भी होती है। ठीक है, तो प्लेस की भी बहुत सारी इमेज है, होटल्स की भी बहुत सारी इमेज है। ठीक है, तो क्या हो गया? प्लेस हैज मेनी इमेजेस, होटल हैज मेनी इमेजेस। तो अब यहाँ पर क्या होगा? पेरेंट तो दो हो गए आपके पास, होटल भी हो गया, प्लेस भी हो गया, चाइल्ड क्या हो? इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज आपका पॉलीमॉर्फिक मॉडल का काम करेगा, जिसके मल्टीपल टाइप्स है। वो होटल टाइप की भी इमेज हो सकती है, वो प्लेस टाइप की भी इमेज हो सकती है। ऐसे अगर दूसरा एग्जांपल है तो कमेंट हो सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई भी लिंक्डइन की बात करें हम, तो क्या होता है कि लिंक्डइन पे आप कोई इमेज शेयर करते हो, कोई वीडियो शेयर करते हो। ठीक है, तो उस इमेज से रिलेटेड भी कमेंट्स हो सकते हैं, उस आर्टिकल से रिलेटेड भी कमेंट हो सकते हैं, उस वीडियो से रिलेटेड भी कमेंट हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? पेरेंट क्या हो गया? पोस्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, वीडियो हो गया, ये सारे पेरेंट हो गए, और ऑल द पेरेंट्स हैज मेनी कमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये आपका जो कमेंट मॉडल है पॉलीमॉर्फिक मॉडल का काम करेगा।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम हमारे रेल्स हमारी इस एपीआई एप्लीकेशन में भी इमेज नाम का मॉडल बनाएंगे और उसको पॉलीमॉर्फिक क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे स्विच हो जाते हैं और टर्मिनल पे हमको क्या करना है, हमारा मॉडल जनरेट करना है इमेज नाम का। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सा रेल्स जी मॉडल, और मॉडल का नाम आपको दे देना है इमेज। ठीक है। अब इमेज दे दी, अब इमेज के अंदर एट्रीब्यूट क्या लोगे, अब बेसिकली ले लेते हैं कि इमेज के अंदर एक यूआरएल नाम का एट्रीब्यूट है। ठीक है। बाद में हम इसको एक्टिव स्टोरेज से अपलोड करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यूआरएल एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये हमने ले लिया रेल जी मॉडल इमेज यूआरएल। ठीक है। अब क्या करना है, आपको दो स्पेशल एट्रीब्यूट लेने हैं। जब भी आप कोई पॉलीमॉर्फिक मॉडल इंप्लीमेंट करते हो तो आपको बाकी मॉडल बाकी एसोसिएशन की तरह ये नहीं करना है कि प्लेस रेफरेंसेस या पेरेंट रेफरेंसेस या बस फॉरेन की डिफाइन कर दी। आपको दो एट्रीब्यूट लेने पड़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, इमेज नाम का मॉडल, तो हम क्या करेंगे, उस वो इमेज किस टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आगे चल के हम इसमें होटल नाम का मॉडल बनाते हैं तो वो होटल टाइप की इमेज है या प्लेस टाइप की इमेज है, तो हम क्या करेंगे, इमेजेबल टाइप, इमेजेबल टाइप। ठीक है। और अगला क्या होगा, इमेजेबल आईडी। ठीक है। अब आईडी जो होगी वो इंटीजर होगी। ठीक है। और जो इमेजेबल टाइप होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रिंग होगा। ठीक है। अब ये टाइप क्या डिफाइन करेगा, टाइप आपको ये बताएगा कि वो किस टाइप की इमेज है। जैसे अगर आपने प्लेस के लिए इमेज अपलोड करी तो प्लेस टाइप की हुई, और उसी इमेजेबल की आईडी भी होगी, है ना, मतलब उस प्लेस की आईडी, तो उससे क्या होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इंप्लीमेंट होगा। तो ये आपके एट्रीब्यूट होंगे। अब आपने क्या करना है, आपको इस तरीके से कमांड रन कर देनी है और उसके बाद रेल्स जी रेल्स डीबी माइग्रेट, ये आपकी इमेज नाम की टेबल आपकी स्कीमा डॉट आरबी में क्रिएट कर देगा। आप चाहो तो स्कीमा डॉट आरबी में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी क्या होगी, इमेजेस नाम की टेबल होगी जिसमें इमेजेबल टाइप और इमेजेबल आईडी। अब एसोसिएशन डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। प्लेस में आप जाओगे, सीधा सिंपल आपने क्या कर दिया, हैज मेनी इमेजेस एज इमेजेबल। ठीक है। और इमेज मॉडल के अंदर आपको क्या करना है, इमेज मॉडल के अंदर आपको करना है बिलोंग्स टू प्लेसेस नहीं करना है, या बिलोंग्स टू प्लेस नहीं करना, आपको क्या करना है, बिलोंग्स टू इमेजेबल, बिलोंग्स टू इमेजेबल। और उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, पॉलीमॉर्फिक ट्रू, पॉलीमॉर्फिक ट्रू। इस तरीके से आपको एसोसिएशन डिफाइन करना है प्लेस और इमेज के बीच में। तो आप यहाँ पर देखो, प्लेस में क्या आ रहा है, हैज मेनी इमेजेस एज इमेजेबल, और इमेज के अंदर क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू इमेजेबल पॉलीमॉर्फिक ट्रू। अब ये आपका हो गया एसोसिएशन। ठीक है। तो जब भी आपको प्लेस की इमेजेस निकालनी, तो आप क्या करो, प्लेस डॉट फाइंड आईडी और फिर प्लेस डॉट इमेजेस, तो आपको उस प्लेस की सारी इमेजेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी इमेज का प्लेस फाइंड करना है तो आप ये नहीं करोगे इमेज डॉट फाइंड सम आईडी और फिर इमेज डॉट प्लेस, आपको क्या करना होगा, इमेज डॉट इमेजेबल। तब उस इमेज का जो भी इमेजेबल होगा, लाइक होटल हो, प्लेस हो या प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, वो आपको रिटर्न होगा। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर अपना मॉडल डिफाइन कर लिया। अब हमको क्या करना है कि हमने मॉडल तो बना लिया, अब हमको बहुत सारे रिकॉर्ड चाहिए होंगे। ठीक है। रिकॉर्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सीड फाइल में जाएंगे। ठीक है। और सीड फाइल में जाके हमको क्या करना है, जैसे जैसे ये हो रही है ना प्लेस क्रिएट, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये करना है इस तरीके से, प्लेस इक्वल टू प्लेस डॉट क्रिएट, और उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी आईडी दे दो, ये प्लेस कर दो। अब आपको क्या करना है, हर प्लेस के लिए हम 10-10 इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 डॉट टाइम्स देन डू, और यहाँ पर हमने कर दिया आई। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, प्लेस डॉट इमेजेस डॉट क्रिएट। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक यूआरएल मेंशन करना है, और आप यूआरएल में कोई भी इमेज की यूआरएल दे सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो मैंने दे दिया HTTPS, कोई भी एक वैलिड यूआरएल आप दे सकते हो, जैसे चित्तौड़ डॉट जेपीटी। और एक और चीज़ बता दो कि हम लोग ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, आप डमी यूआरएल भी दोगे तो चलेगा। ठीक है। कोई एक्चुअल यूआरएल देने की जरूरत नहीं है कि हर प्लेस के लिए अलग अलग यूआरएल दो, आप कोई भी एक यूआरएल सारी प्लेस के लिए रख दो, क्योंकि अभी हमको सिर्फ सीखना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 10 डॉट प्लेस डॉट इमेजेस डॉट 10 डॉट टाइम्स टू आई, तो ये क्या करेगा, 1000 टाइम्स तो लूप चलेगा, जिसमें एक बार में एक प्लेस क्रिएट होगी, और फिर ये लूप क्या करेगा कि हर प्लेस के लिए 10 इमेज रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, डेटाबेस को हम रिसेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। टर्मिनल पे आते हैं, अभी हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रेल्स डीबी रीसेट।
अब जैसे आप रील्स टीवी रीसेट चलाओगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए 1000 इमेजेस क्रिएट करेगा, और उन 1000 इमेजेस के हर 1000 इमेज के लिए 10-10 इमेज क्रिएट करेगा, सॉरी हर इमेज के लिए 10-10 इमेज क्रिएट करेगा। तो आपके पास इमेज टोटल कितनी हो जाएगी, 10,000 इमेजेस और 1000 प्लेसेस, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पर ये अभी क्रिएट करता जा रहा है, 394,405 तक हुआ है। तो ये जब पूरा फिनिश हो जाएगा तब अपन इसमें आगे की बात करते हैं। तो और इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्वर रीस्टार्ट कर देना है, और फिर क्योंकि अभी हमने सीड फाइल में कुछ नई एंट्रीज करी है, तो मेक श्योर सेफ साइड ऑफ सर्वर हमेशा रीस्टार्ट करके रख दो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि हमारी इमेजेस कंप्लीट हुई कि नहीं। तो अभी हमारे पास 850 के अप्रोक्स होते ही जा रहा है, होने दो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड की बात है, ठीक है। तो टोटल 1000 प्लेसेस क्रिएट हो गए। अब अगर मैं देखूं इमेज कि मेरे पास इमेजेस कितनी है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ प्लेस डॉट काउंट। मेरे पास कितनी 1000 प्लेसेस है। इमेज डॉट काउंट, मेरे पास 10,000 इमेजेस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे करता हूँ प्लेस इक्वल टू प्लेस डॉट फाइंड 1, ठीक है। अब मुझे इस प्लेस की सारी इमेजेस चाहिए, तो मुझे क्या करना है, प्लेस डॉट इमेजेस, ये मेरे पास उस प्लेस की सारी इमेजेस आ गई। अब अगर मुझे इमेज के थ्रू प्लेस एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, जैसे इमेज इक्वल टू इमेज डॉट लास्ट कर देते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर मैं करूँगा इमेज डॉट प्लेस तो एरर आएगी। मुझे क्या करना होगा, इमेज डॉट इमेजेबल, जैसे मैं इमेज डॉट इमेजेबल करूंगा इस इमेज की जो प्लेस है वो मुझे यहाँ पर रिटर्न होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एसोसिएशन इंप्लीमेंट किया प्लेसेस और इमेज के बीच में, ठीक है। तो ये ही था सिर्फ इस लेक्चर के लिए। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे अभी आप देखोगे प्लेस कंट्रोलर के अंदर, तो हम क्या करा रहे हैं, एक प्लेस यहाँ पर रेंडर करा रहे हैं, ठीक है। शो के एक्शन के अंदर, जैसे अगर पोस्टमैन पे भी मैं करूँ, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, एक प्लेस यहाँ पर रेंडर हो रही है ना। लेकिन सो एपीआईज में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे क्या करना होगा कि इस प्लेस की सारी इमेजेस भी इसी रिस्पॉन्स में भेजनी होगी, ठीक है। तो वो देखेंगे कि हम इस तरह की फंक्शनलिटी हम जेसन में किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगले लेक्चर का वेट करना होगा। इस लेक्चर में पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन को जितना अपने एंड पे कर सकते हो उतना अच्छे से करो, बाकी एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, याद रखना अच्छे से करना। इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसोसिएशन दिस पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।